लगभग 3 मिनट तक बोला है, वो पाठ बहुत उपयोगी है और हर हिंदू को सुनना चाहिए। देखो, अब यदि ईसा ही परमेश्वर के पुत्र है तो उत्पत्ति, अय्यूब, जॉब और डैनियल में वर्णित ये उपरोक्त परमेश्वर पुत्र कौन है? वे किस प्रकार पैदा हुए, कितने थे और कहाँ गए, कुछ स्पष्ट नहीं है। यह संकट की स्थिति बाइबल के संपादकों व प्रकाशकों के भी ध्यान में आई। इसीलिए बाइबल के नए अंतरराष्ट्रीय संस्करण में जॉब, अय्यूब 1:6 व 2:1 में पुत्रों की जगह देवदूत कर दिया। ठीक है, उन्होंने फिर पुत्रों की जगह देवदूत कर दिया, पहले ये पुत्र हुआ करते थे। और दानियल 3:25 में परमेश्वर के पुत्र के स्थान पर परमेश्वर के एक पुत्र कर दिया। हम पहले ही कह चुके हैं कि परिवर्तन में गलतियों की संभावना विशेषता रहती है। इस परिवर्तन में डेनियल ने उन्होंने भयंकर गलती कर दी। क्या गलती करी? एक परमेश्वर के पुत्र के स्थान पर परमेश्वरों के पुत्र तो परमेश्वरों के पुत्र मतलब परमेश्वर ज्यादा कर दिए, अनेक व्यक्तियों का एक पुत्र। कहकर वे क्या कह रहे हैं, शायद इसकी उन्हें कल्पना भी नहीं है। इतना परिवर्तन करने पर भी उत्पत्ति 6:2-4 में स्थिति वही रही। हिंदी अनुवाद में स्थिति थोड़ी और बदली। देखिए, तब ईश पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। जब ईश पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों से सहवास किया, उत्पत्ति 6:2-4 के अंदर। ये पहला परिवर्तन तो ये किया कि मूल अंग्रेजी के मनुष्यों के स्थान पर केवल मनुष्य लिखा। वैसे एक व्यक्ति की अनेक पुत्रियां हो सकती है, पर यहाँ इस परिवर्तन का कारण समझ में नहीं आया। कारण उस समय तक आदम का परिवार बढ़ चुका होगा और सुंदर पुत्रियां एक ही परिवार में होना आवश्यक नहीं। पृथ्वी पर उस समय अनेकों परिवारों में अच्छे पुत्रियां होगी। दूसरा परिवर्तन यह किया कि परमेश्वर के पुत्रों के स्थान पर ईश पुत्र लिखा। हालांकि सामान्य पाठक के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, पर वास्तव में भोले हिंदुओं को फंसाने की चाल है। क्या चाल है? कारण बाइबल में ईश नाम की कोई सत्ता नहीं, अतः अनुवाद में परमेश्वर के प्राय में ईश भी दे दिया और ईसा परमेश्वर के इकलौते पुत्र भी बने रहे। कारण बाइबल में ईसा को ईश पुत्र नहीं वरन परमेश्वर के पुत्र ही कहा जाता है। ईश पुत्र से वे क्या कहना चाहते हैं? ईश पुत्र और परमेश्वर पुत्र में क्या अंतर है? कई स्पष्ट नहीं है। दानियल 3:25 के हिंदी अनुवाद में भी ईश पुत्र शब्दों का प्रयोग किया गया है। अय्यूब की पुस्तक अनुवादक एक कदम और आगे बढ़ गए। वहां देखिए, एक दिन देवता गण परमेश्वर के दरबार में उपस्थित हुए, एक दिन फिर देवता गण प्रभु के दरबार में उपस्थित हुए। अय्यूब आप देख सकते हो कि कितना चेंज किया इन्होंने। 1:6 और 2:1 में आ रखा है ये। अब ये देवता गण क्या भला है? परमेश्वर के पुत्र की संकट में स्थिति से बच निकलने के प्रयास में भारतीय मानस, जो मूलतः हिंदू होता है, को प्रभावित कर फंसाने की चाल है। हिंदू लोग देवता शब्द और उनकी स्थिति से भली भांति परिचित होते हैं और देवताओं के ब्रह्मा, विष्णु, महेश से संवाद से भी परिचित रहते हैं। अतः यहाँ हिंदू पाठकों को देवता गणों का प्रभु के दरबार में उपस्थित होने में अटपटा नहीं लगेगा। पर ईसाई मत में बाइबल में तो देवता होते ही नहीं, फिर ये देवता कहाँ से आ गए? वहां तो केवल देवदूत होते हैं और उनका काम परमेश्वर का निर्दिष्ट काम करना होता है, जबकि देवता का हिंदू धर्म में स्वतंत्र कार्य प्रभार होता है, जैसे वायु देव, अग्नि देव, वरुण देव आदि। तो फिर बाइबल में देवता लिखने में धोखा देने का उद्देश्य? इस प्रकार ईसा परमेश्वर के इकलौते पुत्र नहीं थे। बाइबल के अनुसार भी परमेश्वर के अनेक पुत्र थे और हमारे अनुसार विश्व के सभी प्राणधारी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो ये थी मेरे कि भाई ईसा है जो ईसा मसीह है जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र नहीं है। इतने सारे पुत्र हुए परमेश्वर के, जबकि ये केवल धोखा देने के लिए, खासकर हिंदुओं को धोखा देने के लिए।